वी आर डूइंग चैप्टर लाइट, और इस चैप्टर में फर्स्ट जो पार्ट हमने किया था उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स किए थे कि प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, और साथ में हमने प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन में जो इमेज की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी हमने की थी. नाउ वी हैव लर्नड अबाउट, वी हैव ऑलरेडी डन इट, वी हैव लर्नड अबाउट स्फेरिकल मिरर और उससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स जो इमेज फॉर्मेशन में हमें को समझने में हमें हेल्प करते हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो हमने कल इससे पहले वीडियो में हमने कर लिया था. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो 4 पॉइंट्स हमने किए थे. आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दिस डेफिनेशन, ऑल दिस टर्म्स. इफ़ यू आर clear with these terms, then we will start the topic reflection in spherical mirror. ठीक है, प्लेन मिरर में जैसे इमेज बनती है वो तो हम नॉर्मली रोज़ देखते हैं शीशे में जब हम अपने आप को देख रहे होते हैं. दैट इज़ द इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेन मिरर. ठीक है, लेकिन जब हम स्फेरिकल मिरर यूज़ करते हैं तो हमारी इमेज कैसी होगी, वो क्या इक्वल साइज़ की होगी, वो स्मॉल होगी कि लार्ज होगी, कितने डिस्टेंस पर होगी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ समझने से पहले हमें ये देखना है कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उसमें रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है. ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कॉनकेव मिरर को. कॉनकेव में आप देख रहे हैं, दिस इज़ कॉनकेव मिरर. इसमें हमने ये देखिए केव फॉर्म हो रही है ना. कॉनकेव मिरर को ध्यान रखने के लिए आप सबसे आसान तरीका ये ढूंढ सकते हैं कि इट्स लाइक अ केव, कॉनकेव. तो डीप पार्ट जो है वो रिफ्लेक्शन करता है. नाउ लाइट फॉल्स फ्रॉम दिस साइड, वो मिरर से टकराकर रिफ्लेक्ट होगी. अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो. अब यहाँ पर जो ये मिरर है ये कन्वेक्स है, इसका ये पार्ट जो है ये हमने शेड किया, तो आप देख रहे हैं जो लाइट है वो इस पार्ट पर, यहाँ पर लाइट फॉल हो रही है इधर से और ये इधर जा रही है. क्लियर? नाउ यू हैव टू क्लियर द पॉइंट दैट लाइट इज़ ऑलवेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जो प्रिंसिपल एक्सिस हमने कल पढ़ा था, लाइट उसके पैरेलल आ रही होती है. तो लाइट रेज को हम एज्यूम करके चल रहे हैं, दीज लाइंस आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, अगर लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो मिरर पर कहीं भी फॉल करे वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस को ही क्रॉस करती है. इज दैट क्लियर? Ray coming parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. अगर रे पैरेलल है तो हमेशा वो फोकस के थ्रू ही क्रॉस होगी या पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद. अगर कॉन्वेक्स मिरर में हम देखें, इस मिरर में हम देखें तो लाइन तो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के. ठीक है, लाइन इज़ कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, but this line is reflected here. Clear? Now what happen if we, क्योंकि ये जो मिरर है इसका सेंटर तो इधर होगा ना, क्योंकि ये मिरर जो है इस स्फीयर का पार्ट है, तो इसका फोकस भी बैक बिहाइंड द मिरर है. क्लियर? तो जब हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, दिस इज़ इमेजिनरी. ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ वर्चुअल रे. दिस जो रे है वो डार्क लाइन जो है वो रियल रे को शो कर रहे हैं, डॉटेड लाइन जो है वो वर्चुअल रे को शो कर रहे हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एफ, अगर हम इसे बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को जब पास करेगी तो ये पॉइंट जो है ये फोकस होगा. क्लियर? तो आपको क्या याद रखना है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है
तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस को ही क्रॉस करेगी। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर वो कन्वर्ज हो जाती है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वो डाइवर्ज हो जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस से वो डाइवर्ज हो रही है। क्लियर? नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू मस्ट नो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द इमेज फॉर्मेशन, कि पैरेलल लाइन जो है वो फोकस के थ्रू जाएगी। सेकेंड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर रे, अब ये तो है नहीं कि सारी रेज पैरेलल ही आएंगी, कुछ रेज दूसरी डायरेक्शन से भी आ सकती है ना। तो अगर रे, कोई ऐसी रे है जो फोकस को क्रॉस करके आ रही है, ठीक है, दिस रे इज कमिंग बाय क्रॉसिंग फोकस, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इज इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। पहले जो क्या हो रहा था, पैरेलल आ रही थी लाइन तो फोकस के थ्रू जा रही थी। अब रे जो है अगर फोकस के थ्रू आ रही है, क्योंकि रे तो हर डायरेक्शन से आएगी ना, तो रे फोकस को क्रॉस करके आती है वो रे हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। इसी तरह अब आप इस मिरर में देखिए, जो रे ये रे आ रही है, अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये फोकस की तरफ जा रही है, ठीक है, ये मिरर से टकरा कर पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो जो फोकस से आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। अब जो रे है उसका क्या हो रहा है, वो रे फोकस की बजाय अब कहाँ से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ कह रही हूँ कि रे इज़ व्हाट? रे ऑफ लाइट। और लाइट अगर आ रही है तो वो सभी रेज जो हैं वो पैरेलल आई है, कोई ज़रूरी नहीं है। पूरी की पूरी रेज जो हैं वो फोकस के थ्रू आई, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। रेज तो बीम ऑफ लाइट जो है वो बहुत सारी रेज इकट्ठे आ रही हैं, तो उसमें से जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी, यानी जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। क्लियर? लाइट passing through center of curvature after reflection goes back on same path, ठीक है। तो वो reflected back along the same direction और same path आप कह सकते हो। और यही इस लेंस में भी हो रहा है। देखिए कॉनकेव है, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। अब हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, लाइट रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइट रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, और ये जब रिफ्लेक्ट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज़ बैक इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट। नाउ इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, जब भी हम बात करें हम दोनों मिरर्स की साइमल्टेनियस बात कर रहे हैं। तो देखिए, रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड ऑब्लिकली टू द पोल, तो क्या होगा, इट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल इन सेम प्लेन, ठीक है। तो अगर ये रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल पर आकर मिल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस में पोल पर आकर मिल रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होगी दूसरी डायरेक्शन में, लेकिन वो सेम प्लेन में है,
ठीक है, विद इक्वल एंगल। आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड प्लेन, तो यहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पोल पर अगर, पोल इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर, तो पोल पर अगर रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और ऐसा ही इस केस में भी होगा, लाइट इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? तो यहाँ आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये क्या लिखा हुआ है कि रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड ऑब्लिकली एट द पोल, रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, मेकिंग इक्वल एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। I hope it's clear to you. Now, till now we have studied 4 type of rays. देखिए कौन कौन सी। एक रे जो पैरेलल आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक हमने कहा कि जो रे फोकस को क्रॉस करके आती है, ठीक है। एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को, और जो अभी हमने पढ़ा है वो पढ़ा है पोल के थ्रू। तो हमने 4 टाइप ऑफ रेज देखी हैं, और ये रेज रिफ्लेक्ट होकर कौन सा पाथ फॉलो करती हैं ये हमने यहाँ पर समझा है। एंड दीज 4 रेज आर वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं हम, तो जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कि इमेज कैसे बनती है, हमें ये भी समझना है ना कि इमेज कैसे बनती है। स्फेरिकल मिरर में इमेज छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है ना। आपने कई बार देखा होगा कि हम जब कई जगह ऐसे मिरर्स लगे होते हैं, उसमें किसी में हम बहुत फैट दिखाई देते हैं, किसी में बहुत थिन दिखाई देते हैं, किसी में हमारी हाइट बहुत छोटी हो जाती है। तो जो फ़नी मिरर्स बोले जाते हैं वो फ़नी मिरर्स आर स्फेरिकल मिरर्स। तो अब हमें ये समझना है कि कौन से मिरर में हमारा साइज़ छोटा हो जाता है, कौन से मिरर में हमारा साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, किस में, है ना। तो वो चीज़ें समझने के लिए हमें स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करना है। और जो इमेज फॉर्मेशन हमें स्टडी करनी है उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर में पर आने वाली जो रेज़ होती हैं, जब रेज़ स्फेरिकल मिरर पर आती हैं तो वो किस डायरेक्शन में और कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए हमने ये 4 पॉइंट्स किए थे कि जो डिफरेंट रेज़ हैं वो कौन से पॉइंट्स को पास करके आती हैं और कैसे वो रिफ्लेक्ट होकर जाती हैं। आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दिस 4 टाइप ऑफ रेज एंड देयर रिफ्लेक्शन पाथ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ these 4 rays in image formations, and we will start the topic of image formation in spherical mirror in our next video. तब तक आप इन जो पॉइंट्स हमने अब तक किए हैं आप उनको एक बार और अच्छे से समझिए, क्लियर कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। ओके, now we will start our chapter, that is image formation in spherical mirror, tomorrow. Okay, till then take care, goodbye.